हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के 500 क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू किए हैं जो रेलवे परिचालन विभागीय परीक्षा, स्टेशन मास्टर गार्ड तथा एलडीसी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और ये इस सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाला है, इस जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जब खालिस्तान शुद्धि पत्र जारी होने की आवश्यकता हो तब स्टेशन का संचालन नियम संशोधित करके पुनः जारी किया जाता है। तो इसका होता है चौथा शुद्धि पत्र, इसमें चौथा आएगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना के समय सायरन को खालिस्तान मिनट के अंतराल में दोहराया जाता है। तो ये है 5 मिनट के अंतराल में दोहराया जाता है। डिपो पर्यवेक्षक पटाखों का परीक्षण खालिस्तान में एक बार करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये है आपका, इसमें है वर्ष, परीक्षण वर्ष में एक बार करने के लिए जिम्मेदार है, यहाँ पे वर्ष आएगा। नेक्स्ट है, जब कोई सिग्नल लगाया जाता है तब लोको पायलट खालिस्तान दिनों तक सतर्कता आदेश दिया जाता है। तो ये 10 दिनों तक दिया जाता है। इकारी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियाँ खालिस्तान मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं जब एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिला हो। तो ये चलाई जाती है 30 मिनट के अंतराल पर। स्टेशन प्रबंधक की जिम्मेदारी है वह देखें कि उनके स्टेशन पर जो सेंटिंग कार्य हो रहा है वह खालिस्तान के अनुसार हो रहा है। तो खालिस्तान में यहाँ आएगा स्टेशन संचालन नियम, यानी कि SWR के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है, दो स्वैचल सिग्नलों के बीच की दूरी खालिस्तान कहते हैं। तो इसको कहते हैं सिग्नलिंग सेक्शन, यहाँ पर आएगा सिग्नलिंग सेक्शन। नेक्स्ट है, उपनगरीय समय सारणी खालिस्तान सियोम और CFTM द्वारा हस्ताक्षरित होती है। तो ये खालिस्तान की जगह आएगा DRM सियोम और CFTM द्वारा। नेक्स्ट है, मोटरमैन हैंड ब्रेक खोलने के लिए खालिस्तान बीट देगा। तो इसकी बीट होंगी 2 छोटी 1 बड़ी, 1 छोटी 1 बड़ी 2 छोटी, समझे? यानी कि 2 छोटी 1 बड़ी, 1 छोटी फिर 1 बड़ी फिर 2 छोटी। बुक्ड स्पीड खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये सियोम द्वारा निर्धारित की जाती है, यहाँ पर सियोम आएगा। प्रत्येक मोटर में खालिस्तान कृषण मोटर होते हैं। तो ये प्रत्येक में 4 कृषण मोटर होते हैं। EMU कोच के ऊपर S मार्का का अर्थ होता है। खालिस्तान में आएगा स्पेयर, S मार्क का होता है स्पेयर। 12 कोच की EMU रेक को जोड़ने के लिए खालिस्तान यूनिटों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 यूनिटों को 4 यूनिटों को जोड़ना पड़ता है। मोटर कोच एक खालिस्तान कोच होता है। तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड कोच होता है। जंपर रिमोट कंट्रोल होता है तथा खालिस्तान के लिए होता है। लाइट पंखे आदि पर नियंत्रण के लिए होता है। इसमें ACP होने पर EMU गाड़ी का गार्ड खालिस्तान घंटी हो जाएगा। तो ACP होने पर यानी कि चेन पुलिंग अलार्म, चेन पुलिंग होने पर तो गार्ड का होगा 3 छोटी 1 बड़ी 2 छोटी 1 बड़ी 2 छोटी, यह उसका CT कोड होगा। नेक्स्ट है, EMU के गार्ड कैब में, EMU के गार्ड कैब में खालिस्तान किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर तथा मोटरमैन कैब में 4.6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर BP होना चाहिए। तो यहाँ पे गार्ड के कैब में भी उतना ही होगा जितना मोटरमैन के कैब में होना चाहिए, यानी कि 4.6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर।
एसी कोच, ए कोच, बी कोच तथा सी कोच के नंबर क्रम से 72, खालिस्तान तथा 76 होते हैं। तो यहाँ पाएगा 72, 70 तथा 76 होते हैं। बुलावा सिग्नल खालिस्तान को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। अर्ध स्वचालित गेट सिग्नल पर एजी मार्का प्रकाशित होने पर अभिप्राय होता है। खालिस्तान, अभिप्राय खालिस्तान होता है। तो अर्धचालित यहाँ एजी मार्का प्रकाशित होने पर ये होता है कांटे सेट एवं तालित परंतु खुला अथवा खराब। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन नंबर, अर्ध स्वचाल गेट सिग्नल पर एजी तथा ए मार्कर बुझा होने पर अभिप्राय खालिस्तान होता है। तो 120 में, हाँ 120 में हम करे थे कांटे सेट एवं तालित परंतु खुला अथवा खराब। और क्वेश्चन नंबर 121 में है कांटे सेट एवं तालित तथा गेट सड़क यातायात के लिए बंद एवं तालित। क्वेश्चन नंबर 122 है अर्ध स्वचाल गेट सिग्नल पर एजी तथा ए मार्कर बुझा होने का अभिप्राय खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे होता है कांटे सेट एवं तालित न होना तथा गेट खुला या खराब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमयू गाड़ी का मोटरमैन यदि निर्धारित गति का उल्लंघन करता है तो मोटरमैन को सचेत करने हेतु गार्ड घंटी कूट का प्रयोग करेगा। तो गार्ड करेगा 3 छोटी 1 बड़ी 3 छोटी घंटी का प्रयोग। जब सिग्नल लगातार बबलिंग या फ्लिकरिंग होता है तो यह माना जाता है कि सिग्नल खालिस्तान संकेत का प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पाएगा उस सिग्नल का प्रतिबंधित संकेत का सिग्नल कर रहा है। जब ईएमयू गाड़ी का मोटरमैन स्वचाल रोक सिग्नल को अनिश्चित स्थिति में पार करता है तो वह 15/8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ेगा और यदि लाइन पर कोई अवरोध है तो 75 मीटर पहले गाड़ी खड़ी करेगा। यहाँ पर आएगा 75 मीटर। स्वचाल ब्लॉक पद्धति में उल्लेखित पर्याप्त दूरी मीटर खालिस्तान मीटर है। तो यहाँ पे है 120 मीटर। ए मार्कर प्रवचलित गेट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर ईएमयू गाड़ी का मोटरमैन घंटी संकेत देगा। तो ये देगा 2 छोटी 1 बड़ी 2 छोटी। ईएमयू गाड़ी में खालिस्तान तथा स्वचालित प्रकार की ब्रेक प्रणाली कार्यरत होती है। तो ये होती है ईपी ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 129 है ईएमयू गाड़ी में खालिस्तान प्रकार के कपलिंग लगे होते हैं। तो इसमें सेको प्रकार के कपलिंग लगे होते हैं। हार्बर लाइन पर ईएमयू गाड़ी के कैब में खालिस्तान संख्या में लकड़ी के गुटके होने चाहिए। तो खालिस्तान की जगह यहाँ 4 संख्या में लकड़ी के गुटके होने चाहिए। ईएमयू गाड़ी का मोटरमैन गार्ड को अपनी कैब में बुलाने के लिए घंटी संकेत देगा। तो 3 छोटी घंटी का संकेत देगा। IBS 1 खालिस्तान श्रेणी का स्टेशन है। तो ये सी क्लास का स्टेशन है। यहाँ पे सी क्लास आएगा। धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति पूर्ण ब्लॉक पद्धति में खालिस्तान धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति पूर्ण ब्लॉक पद्धति में खालिस्तान पद्धति होती है। तो यहाँ पर होती है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति स्वचालन ब्लॉक पद्धति में, या स्वचालन में पूछ रहा है, तो स्वचालन में होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति स्वचालन ब्लॉक पद्धति में होती है। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉलिंग ऑन सिग्नल जब ऑफ होता है तो लोको पायलट को यह संदेश देता है कि खालिस्तान से आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहो। तो यहाँ खालिस्तान में यह संकेत देता है कि सतर्कता से आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 137 है 25 kV AC ट्रैक्शन में OHE से खालिस्तान मीटर दूरी के अंदर डेंजर जोन होता है। तो ये होता है 2 मीटर के अंदर 1500 kV। DC ट्रैक्शन में OHE से खालिस्तान मीटर की दूरी के अंदर डेंजर जोन होता है। तो यह डीसी के मामले में 1 मीटर के अंदर होता है। स्वचालन रोक सिग्नल की सामान्य स्थिति खालिस्तान होती है, तो ये हरी होती है जब लोको पायलट को IBS सिग्नल ऑन मिलता है और टेलीफोन खराब हो तो 5 मिनट इंतज़ार करेगा और खालिस्तान गति से आगे बढ़ेगा। 15/8 की गति से आगे बढ़ेगा, मतलब अधिकतम 15 और कम से कम 8 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ेगा। कोचिंग स्टाफ की वार्षिक गणना खालिस्तान को की जाती है। तो ये 31 अक्टूबर को की जाती है कोचिंग स्टाफ की। मध्य रेल तथा पश्चिमी रेलवे के इंटरचेंज पॉइंट हैं, तो ये है जलगांव में। माल स्टाफ की वार्षिक गणना को की जाती है, ये 31 नवंबर को की जाती है, 30 नवंबर को की जाती है। संट सिग्नल खालिस्तान को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो ये प्रथम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। कौन सा? संट सिग्नल। हाथ संटिंग खालिस्तान विभाग के पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में नहीं की जा सकती। तो ये है हाथ संटिंग सिग्नल विभाग के पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में नहीं की जा सकती। बैगन पुल का नियंत्रक खालिस्तान होता है, तो इसका होता है परिवहन सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। हाथ संटिंग में आएगा आपका परिवहन विभाग के पर्यवेक्षण। हाथ संटिंग में 100 क्वेश्चन नंबर 45 में परिवहन आगा। और बैगन पुल का नियंत्रक खालिस्तान होता है क्वेश्चन नंबर 146, तो ये होता है डायरेक्टर बैगन इंटरचेंज। ओडीसी का संचालन करने के लिए खालिस्तान की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये ओडीसी का संचालन करने के लिए मुख्य परिचालन प्रबंधक की, यानी कि सीनियर डीओम की अनुमति की आवश्यकता होती है। सवारी गाड़ी में खालिस्तान पाउडर यान लगाए जा सकते हैं, तो ये 2 लगाए जा सकते हैं यहाँ पे। BWL वैगनों का संचालन करते समय गाड़ी की अधिकतम गति खालिस्तान किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो ये होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आएगा। डिब्बा मार्ग पात्रक DG खालिस्तान के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये गाड़ी लिपिक द्वारा तैयार यहाँ पे आएगा, गाड़ी लिपिक। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।